फीका पड़ जाता है। रसो वैसह रस स्वरूप ठाकुर जी, क्योंकि साक्षात श्रीमद् भागवत में विराजमान है। जब सुखदेव जी के पास प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी ने भगा दिया, जाओ, अगर श्रद्धालु बन करके आते तो तुम्हारे को मैं जरूर कथा सुनाता, पर तुम व्यापारी बन करके आए। होता है ना, कई बड़े लोग आते तो फिर उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था बड़ी चाहिए, नीचे नहीं बैठते। हमारी पर्सनालिटी लायक है क्या? नरक से पड़ने से तो डरता नहीं है, पर कपड़े खराब ना हो जाए। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न से ना है। नरक में भलाई पड़े जाओ कोई बात नहीं, कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। बड़े जो बन करके आते वो बड़े ही रह जाते। छोटा बन के हनुमान जी की तरह हाथ जोड़ के रहते बस। श्री राम दरबार में दिव्य रूप से हाथ जोड़ कर इतने छोटे बनते कि मशक समान रूप कपिधर, मच्छर जितने बन जाते। और कथा सुनने के लिए हनुमान जी तो जरूर ही पधारते महाराज। जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हाथ जोड़ करके दीन दुखी बन के रहते हैं। हनुमान जी जरूर पधारते कथा, तो हमारे को भी छोटा बन करके कथा सुननी चाहिए। देवता बड़े बन करके आए तो उनको भगा दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कहां तो मेरी भागवत कथा दिव्य मणि, और कहां तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा। वो कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचारीव ततो दीवांजहसः। जब इस प्रकार फटकार करके भगा दिया तो देवता लोग अमृत लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, ऐसी क्या विशेषता है श्रीमद् भागवत में कि सुखदेव जी महाराज ने हमारे को कथा नहीं सुनाई, ना अमृत लिया? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, रुको देवताओं, बताता हूं। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तरफ श्रीमद् भागवत रखी और एक तरफ तमाम ग्रंथ रख दिए। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। बोलो राधे राधे। धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी क्या कथा, ऐसी क्या कैसी दिव्य कथा है जो इसका पलड़ा भारी पड़ गया। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो यह है दिव्य कथा। बोलो राधे राधे। आपके पास कोई आ जाए कि हम आपको अमृत दे रहे हैं, आप कथा सुनने मत जाओ, तो क्या करोगे आप? बोलो भाई, कोट ढांगर के श्रोता क्या करेंगे? अमृत पिया की कथा श्रवण करने आएंगे? आवाज नहीं आ रही। लगता है अमृत पी के स्वर्ग का ही आनंद लेना चाहते हैं, कथा का आनंद लेना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। यहाँ के श्रोता बड़े अच्छे, माताएं बड़ी श्रद्धालु। ऐसी माताओं के चरणों में मैं भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो राम जी मेरे अंदर से बुला रहे हैं, वही राम जी आपके अंदर सुन रहे हैं। तो कथा का आनंद लीजिएगा। अमृत का तुम्हारा जब तक पुण्य है हमारे ना, तब तक हम स्वर्ग में रहते। और जैसे पुण्य समाप्त हो गए, धक्का मार के देवता लोग निकाल दे, चल तेरे पुण्य खत्म हो गए। और जब आपका रेल में टिकट यदि दिल्ली तक का है, दिल्ली तक ही जा सकते हो आप। कलकत्ता वाली ट्रेन में अगर आगे चले गए तो धक्का मार के निकाल दिया जाए, चल चल बाहर। जितना पुण्य उतना तो ही मिलेगा।
पर कथा का आनंद जैसा महाराज भक्ति का आनंद है। सदा सर्वदा इसमें प्रसन्न रहो, ठाकुर जी का कीर्तन करते रहो। सूजी महाराज आगे वर्णन करते हैं, एक बार बद्री विशाल में नारद जी की सनकादियों से भेंट हुई। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारद। एक बार बद्री विशाल में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 ऋषि घूम रहे थे। और संत क्यों घूमते हैं? बोलो राधे राधे। लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए ही संत घूमा करते हैं। तो देख रहे थे कोई सत्संगी मिल जाए, सत्संग करने वाला, तो हम भी सत्संग करेंगे। बद्री विशाल में देखो, अब हम कथा के माध्यम से कहां चले गए? बद्रीनाथ धाम चले गए। तभी तो कहा है कि यत्र सर्वाणि तीर्थानि, यहाँ पर समस्त तीर्थ आ जाते हैं। बद्री विशाल चले गए सनकादियों के साथ। तो देखा नारद जी दिख पड़े। अरे नारद जी आ रहे हैं आज तो। नारद जी तो खूब सत्संगी है। और जब नारद जी को सामने से आते देखा तो नारद जी के चेहरे पर तो 12 बजे हुए। बोलो राधे राधे। चेहरे को देख के ही पता चल जाता है कि आदमी की मानसिकता क्या है। कईयों का चेहरा ऐसा लटका होता है महाराज, पूछो मत। देखने से ही पता लग जाता है कितना दुखी है। कईयों का चेहरा प्रफुल्लित रहता है, आनंदमय रहता है, लगता बड़ा प्रसन्न है ये। और महाराज अगर जानवर और मनुष्य में अंतर है ना, तो सिर्फ हंसी का है। आजकल तो कह के स्माइल प्लीज, कैमरे वाले भी स्माइल प्लीज बोलते, तब हंसना पड़ता। हंसी उड़ गई है हमारी, पता नहीं कहां चली। स्माइल प्लीज, अपनी स्माइल बोल के। तो नारद जी की भी स्माइल उड़ी हुई थी इस टाइम। नारद जी की जो हंसी है वो अपने लिए नहीं उड़ी हुई थी, लोक कल्याण के लिए चिंतित थे, भक्तों के लिए चिंतित दिखाई दिया जब चेहरा। तो सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। है नारद जी महाराज, जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी कहां भाग रहे हो? त्वरितं गम्यते कुत्र। आपको चिंता तो दिखाई दे रहे हैं हमें नारद जी, क्यों चिंतित हैं? तो नारद जी ने कहा, मेरे अग्रजों, मेरी चिंता का विषय बहुत बड़ा है। तो कितना बड़ा? तो काफी दिन लग जाएंगे सुनाते सुनाते। संक्षेप में बताता हूं आपको। बोलते बताइए। तो नारद जी क्या कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अरे अग्रजों, मैं इस धराधाम को सर्वश्रेष्ठ समझकर यहाँ पर आया। अहम तु पृथ्वीं यात। क्यों आए? क्योंकि भगवान के अवतार भी यहाँ होते हैं इस धराधाम पर। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड में नहीं होते, भारत भूमि पे। भारत भूमि कर्म भूमि है। भारत भूमि में महाराज हमारा हिमाचल, जिसको देवभूमि बोलते हैं। बोलो राधे राधे। यहाँ की महिमा कम नहीं है।
देवताओं की भूमि है, साक्षात देवताओं का वास है यहाँ पर। धराधाम पर आया, पर धराधाम पर देखा कि हर जगह अशांति मची हुई है। ना पश्य कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष हेतुकम्। धराधाम पर मैं तीर्थों में घूमा, बड़े बड़े तीर्थों में, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, काशी इत्यादि अनेक क्षेत्रों में गया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। बोलो राधे राधे। आज हमारी स्थिति भी यही है। चले तो जाते हैं हमारा तीर्थ बढ़िया से ऐसी गाड़ी करके, और तीर्थों पर भी क्या हो गया है, जल के ही तीर्थ रह गए। वहां ज्यादा लेने वाले हैं। गांधी जी दो भाई 2100 दक्षिणा लगेगी, 5000 दक्षिणा लगेगी। झूला झूलाओ तो 2100 लेते हैं ठाकुर। बोलो राधे राधे। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज तीर्थों पर भी। और लोग तो इतने विलासी, कितने विलासी कि तीर्थों पर जाते तो पहले व्यवस्था कर देते हैं, ऐसी रूम चाहिए, गर्मी में जाए ऐसी रूम। और फिर सुबह उठते साहब जी तो सबसे पहले अखबार चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक। सुबह सुबह इसको चलाने के लिए गए हो तीर्थ पर, अखबार को पढ़ने के लिए गए हो तीर्थ पर। तीर्थ पर तो ऐसा जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाओ तीर्थ पर महाराज। भजन करना चाहिए, तीर्थ की महिमा सुननी चाहिए, वहां के देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं हो रहा है। नारद जी बोल रहे हैं, क्योंकि नारद जी देख रहे हैं ये सब। चलो फिर महात्माओं के यहाँ चला जाए। महात्माओं की क्या स्थिति है? तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायका, तरुणी विक्रियणो लोभा, दंपति नाम महात्माओं की स्थिति भी खराब है। आजकल भक्त बनते तो टीवी वाले महात्मा के। बोलो राधे राधे। इसका टीवी पे प्रोग्राम आता है। हमारे गुरुजी का है तो दिल्ली के है जी। मैं तो देखता रहता हूँ, क्योंकि हमारी तो यही लाइन है। आते हैं कई लोग, कहाँ से दीक्षा लिए, हमारे तो फलाने स्वामी से लिए। अगर बोला जाए कि अपने इष्ट देवता का, आराध्य का, मंदिर का उद्धार के लिए कुछ करो, तो नहीं, बड़े बड़े गुरुओं के पास, टीवी वाले गुरुओं के पास। जब जब पैसे खूब रखते हैं उनके पास, तब वो प्रणाम स्वीकार करते हैं। बोलो राधे राधे। पाखंड निरता संता विरक्ता सब परिग्रह। मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ करना माता जी, ये कह रहा हूँ जो इसमें लिखा है। अपने से में हम कुछ भी नहीं कहते, जो श्रीमद् भागवत कह रही है वही कह रहे हैं। सच्चे संत तो कोई जैसे रह गए। संत की परिभाषा उसकी दाढ़ी मूछ कपड़ों से नहीं है। संत की परिभाषा क्या है? यथा चित्तम तथा वाणी, यथा वाणी तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां च साधुनामेक रूपता। जैसा चित्त में है वैसा हमारी वाणी में है, और जैसा हमारी वाणी में है वैसा क्रिया में। चित्त, वाणी और क्रिया का समन्वय ही महात्मा है। साध्यति पराणि कार्याणि, जो दूसरों के कार्य साधे, भक्तों के कार्य साधे, वो है साधु। सम्यक न्यस्ते त्यजते देहेन्द्रिय व्यापारः संन्यास। ऐसे दिव्य पुरुष तो महाराज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और हमारे यहाँ के जो संत हैं ना, बड़े सरल और सीधे। बोलो राधे राधे। यूपी बिहार चले जाओ महाराज, बिजनेस किया हुआ है शुरू,
तो ऐसी मंदिर भी बना दिया है, ऐसी रूम, सब कुछ व्यवस्था ऐसी कर दी है। ऐसे वैसे महात्मा नहीं, बड़े गाड़ी से चलते तो 15-20 लाख की गाड़ी से चलते। तो नारद जी ने भी देखा है महात्मा तो बस देखने के महात्मा है, क्रिया से तो कहीं से लग नहीं रहे। चलो गृहस्थों के यहाँ देखा जाए। बोलो राधे राधे। गृहस्थों के यहाँ स्थिति देखी तो तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल गो बुद्धिदायक। घर में बूढ़े माता पिता को पूछने वाला कोई नहीं है। एक छत के नीचे रहने वाले 5 आदमी, पांचों 5 दिशाओं में जा रहे हैं, कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कोई ऊपर कोई नीचे। ये स्थिति हो रही। एक मत नहीं, अलग अलग सोच है। सभी बोलते कि मैं ठीक हूं, वो बोलता है मैं ठीक, तीसरा बोलता है मैं ठीक हूं, चौथा बोलता है मैं ठीक। घर में चलती है तो किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता के, जो नई नवेली बहू आएगी उसकी चलेगी। अगर माता जी बोलेगी कि बच्चा खाना बिना चप्पल लगाए बनाओ, तो नहीं कहेगी माता जी हम तो चप्पल लगाकर ही खाना बनाएंगे। आप तो पुराने जमाने की हैं। ये स्थिति हो गई। बूढ़े माता पिता को कोई पूछने वाला नहीं, कोने में दबे हुए महाराज। और यदि घर में कोई काम करना हो ना, तो श्याल को बुद्धिदायक है। माता पिता की, भाई बंधु की सलाह नहीं ली जाती, साले साहब को फोन घुमाया जाए, भाई हम वो काम करने जा रहे हैं, क्या करें? माता पिता को तो बाद में लगता है पता, जब करते अरे श्याल को बुद्धिदायक। हो सकता है साले साहब भी समझदार हो, ऐसी बात नहीं। पर दंपत्ति नाम से कलकलम, पति पत्नी में हर रोज झगड़े, हर रोज महाभारत हो रही है। ऐसी स्थिति जब नारद जी ने देखी तो मन खिन्न हो गया। देखो घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, हमारे मनोभाव को लेकर के होता है। अगर माता जी अपनी बहू में बेटी को देखें तो क्या झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। और बेटी भी अपनी सास में मां का दर्शन करे, झगड़ा हो सकता है? कभी झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा हमारी मनोवृत्ति को लेकर है। मन को बदला, मन कैसे बदलेगा? माधव के स्मरण से ही मन बदलेगा। अगर माधव का स्मरण नहीं किया तो झगड़े तो होते ही नहीं। झगड़े नित्य प्रति। ये तो युग ही कैसा है, कलह का युग है, कली युग। बोलो राधे राधे। एक महात्मा बड़े विनोदी थे। वो कहते थे कि सास का मतलब जानते हो? बोलते हाँ, सास तो सास होती है। बोलते नहीं, सास वो जो चैन से सांस ना लेने दे बहू को। बोलो राधे राधे। और बहुएं भी आजकल की महाराज अजीब ही तरह की है। एक शहर की नई नवेली बहू गांव में शादी करी, उसने शादी करके आए गई तो सास ने कहा कि बहू दही का मंथन कर ले और मक्खन निकाल ले। तो बहू ने कहा ठीक है माता जी ठीक है। दही का मंथन करने लग गई और जैसे ही मक्खन आ गया उसमें जोर से गई दरवाजे पर, कहा मैया जी मैया जी। बोलते क्या हुआ? मक्खन आ गया है मटकी में। बोलो राधे राधे। और मक्खन सिंह उसके ससुर का नाम। सास ने डांट दिया, शर्म नहीं आती? अपने ससुर का नाम लेती है। अब बड़ी शर्म आए बहू। दूसरे दिन भी वही बिलोना किया। बिलोना करके फिर गई, माता जी। बोलते हाँ, मटकी में ससुर जी आ गए। बोलो राधे राधे।
ऐसा भी हास करती है कि मक्खन सिंह नहीं बोला, दूसरे दिन तो बोल दिया कि ससुर जी आ गए मटकी में। तो हमारे को जीवन जीना चाहिए तो भक्तिमय जीना चाहिए, आपस में कलह नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना कि बहु पढ़ी लिखी है कोई बात नहीं, पर संस्कार तो होने चाहिए भाई। संस्कारों को तिलांजलि तो नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से मैं देखते देखते अनेक दोष धराधाम पर गया और फिर अंत में श्रीधाम वृंदावन गया। वृंदावन में मैंने देखा कि एक तरुणी रो रही है, बिलख रही है। उसके पास 2 वृद्ध पड़े हुए हैं, अनेक दास दासियां उसकी सेवा कर रही है। कौतुकवश में देख रहा था। जैसे ही वहां से चढ़ने के लिए उद्यत हुआ मेरे अग्रजों, वैसे ही वो नवयुवती मेरे पास आती और चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। हे ऋषिवर, मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। जब इस प्रकार से बिलखी तो मैंने उसका परिचय पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है? तो क्या बोली? अहम भक्ति ऋति ख्याता इमो में तनयो मदो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य है। अगर माता नौजवान हो और बेटे बूढ़े हो जाए तो खुश रहेगी ना? बोलो राधे राधे। भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में भक्ति तो पुष्ट है, सभी वहां राधे राधे जाते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य वहां भी लुप्त है। ऐसा जब देखा तो नारद जी ने कहा कि तुम तो भक्ति हो और भगवान विष्णु की परम प्रिया हो, तुम्हारे कहने पर तो भगवान विष्णु तुरंत तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। बोलो राधे राधे। ऐसी परम पवित्र धराधाम पर हम भी मन वाणी से वृंदावन